नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, उदयपुर के पास एक जंगल में एक तपस्वी महात्मा के पास एक उल्लू पला हुआ था। उल्लू ने औरत के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताए हैं मित्रों, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यपुर था। सत्यपुर अपनी सुंदरता, संपन्नता और न्यायप्रियता के लिए पूरे संसार में विख्यात था। इस राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था, जो अपनी वीरता, न्याय और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी का नाम मालिनी था, जो अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। राजा और रानी के बीच असीम प्रेम और विश्वास था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रानी को वह सच देखने पर मजबूर कर दिया, जिसे देखने के लिए उसे अपने भीतर के संकोच और लज्जा को त्यागना पड़ा। यही कहानी उस साहस और सच्चाई को देखने की है, जिसने न केवल रानी के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सत्यपुर एक ऐसा राज्य था जहां हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध था। राजा विक्रमसेन ने अपने शासनकाल में कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया था। वे प्रतिदिन प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान निकालते थे। रानी मालिनी भी अपनी दयालुता और समझदारी के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने राज्य की स्त्रियों को शिक्षा, आत्मरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया था। राज्य के हर ओर खुशहाली थी। राजा और रानी के दो पुत्र थे, युवराज अर्जुन और कुमार अभय। अर्जुन एक वीर योद्धा था, जो शस्त्र विद्या और रणनीति में निपुण था। अभय एक ज्ञानी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसे राज्य की नीति और न्याय व्यवस्था में गहरी रुचि थी। राजा को अपने दोनों पुत्रों पर गर्व था, लेकिन सत्यपुर की इस शांति के पीछे एक अंधेरा धीरे धीरे पनप रहा था। कुछ स्वार्थी मंत्री और दरबारी राजा को धोखा देने की योजना बना रहे थे। वे राजा के सिंहासन पर कब्जा करके सत्यपुर पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का शासन लाना चाहते थे। राजा विक्रमसेन के दरबार में एक मंत्री था, भैरव सिंह। भैरव सिंह एक चतुर लेकिन लालची व्यक्ति था। वह राजा की कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव चाटुकारिता करता था, लेकिन मन ही मन वह राजा को हटाकर स्वयं राजा बनने की योजना बना रहा था। भैरव सिंह ने धीरे धीरे अन्य मंत्रियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। उसने राजा के विश्वास को जीतने के लिए कई बार युद्ध में झूठी वीरता दिखाई। राजा ने उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। रानी मालिनी को भैरव सिंह पर कभी भरोसा नहीं था। उन्होंने कई बार राजा को सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने कहा, रानी, भैरव सिंह ने कई बार हमारे राज्य की रक्षा की है, मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता। मालिनी ने चुपचाप परिस्थिति का निरीक्षण करना जारी रखा। एक रात रानी मालिनी महल के बगीचे में टहल रही थीं। तभी उन्होंने दो छायाओं को आपस में गुप्त रूप से बातें करते हुए सुना। उन्होंने चुपचाप उन दोनों की बातों पर ध्यान दिया। वे भैरव सिंह और एक अन्य मंत्री थे। भैरव सिंह कह रहा था, राजा विक्रमसेन अब कमजोर हो रहे हैं, शीघ्र ही हम उन्हें सिंहासन से उतार देंगे। रानी मालिनी को भी अपने वश में कर लेंगे। सत्यपुर का शासन अब हमारे हाथों में होगा। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चुपचाप वहां से चली गईं। अब उन्हें यकीन हो गया कि राजा के साथ विश्वासघात हो रहा है, लेकिन यह सच राजा को बताना आसान नहीं था। राजा विक्रमसेन अपने प्रिय मंत्री भैरव सिंह पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। रानी ने निर्णय लिया कि अब उन्हें स्वयं इस षड्यंत्र को उजागर करना होगा। इसके लिए उन्हें वह देखना होगा जो एक स्त्री के लिए बेशर्म होकर देखना आवश्यक था, सत्ता, राजनीति और विश्वासघात का नंगा सच। अगले दिन रानी ने महल के गुप्त सुरंग से होकर भैरव सिंह के निवास में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि भैरव सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ एक गुप्त समझौता तैयार किया था। उस समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा था कि राजा विक्रमसेन को मारकर भैरव सिंह को राजा घोषित किया जाएगा। रानी ने बिना हिचकिचाहट के वह पत्र उठाया और दरबार में ले जाकर राजा के सामने रख दिया।
राजा ने पत्र पढ़ा और सन्न रह गए। भैरव सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन रानी ने निर्भीक होकर कहा, महाराज, एक स्त्री को जब अपने पति और अपने राज्य की रक्षा के लिए बेशर्म होना पड़े तो वह संकोच नहीं करती। मैं जानती थी कि भैरव सिंह हमें धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने स्वयं इस सच को उजागर करने का साहस किया है। राजा ने भैरव सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया। भैरव सिंह ने बचने की कोशिश की, लेकिन युवराज अर्जुन और कुमार अभय ने उसे पकड़ लिया। राजा विक्रमसेन ने भैरव सिंह और उसके साथियों को राजद्रोह का अपराधी घोषित किया और उन्हें कारागार में डाल दिया। सत्यपुर एक बार फिर सुरक्षित था। रानी मालिनी ने साहस का परिचय दिया और बिना किसी लज्जा के सच को देखने और उजागर करने का कार्य किया। राजा ने कहा, रानी, आज आपने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की है, बल्कि सत्यपुर के सम्मान को भी बचाया है। एक स्त्री को जब अपने परिवार और अपने राज्य की रक्षा के लिए बेशर्म होना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्यपुर में इस घटना के बाद महिलाओं को स्वावलंबन और आत्मरक्षा की शिक्षा दी गई। रानी मालिनी ने एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां स्त्रियों को राजनीति, प्रशासन और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाने लगी। रानी ने अपनी बेटियों को भी सिखाया कि जब सत्य और न्याय की बात हो तो स्त्रियों को बिना लज्जा और संकोच के अपनी आवाज उठानी चाहिए। सत्यपुर की स्त्रियां अब पहले से अधिक शक्तिशाली और साहसी बन चुकी थीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य को देखने और स्वीकार करने का साहस हर स्त्री और पुरुष में होना चाहिए। जब सत्य की रक्षा की बात हो तो लज्जा और संकोच को त्याग देना चाहिए। रानी मालिनी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल सत्यपुर को बचाया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि सच को देखने के लिए कभी-कभी बेशर्मी भी एक हथियार बन जाती है। इस प्रकार सत्य और साहस की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। सत्यपुर की भूमि ने सदैव सत्य, साहस और न्याय का गुणगान किया। एक औरत के ऐसे कई गुण होते हैं जिनकी हर मर्द को न केवल सम्मान के साथ देखना चाहिए, बल्कि उन्हें सराहना भी करनी चाहिए। किसी भी पुरुष को एक महिला के प्रति अशिष्ट या बेशर्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके व्यक्तित्व, गुण और विशेषताओं को समझने और उनकी कद्र करने का प्रयास करना चाहिए। नीचे विस्तार से उन गुणों का वर्णन किया गया है जिन्हें एक पुरुष को ध्यानपूर्वक और सम्मान के साथ देखना चाहिए। एक स्त्री का आत्मसम्मान उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। हर पुरुष को महिला के आत्मसम्मान का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई स्त्री आत्मनिर्भर है और अपने फैसले खुद लेती है तो इसे सराहना की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर कोई महिला अपने करियर में सफल है और अपनी शर्तों पर जीवन जी रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, न कि उसे नीची नजर से देखना चाहिए। एक महिला की शालीनता और गरिमा उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाती है। उसका पहनावा, व्यवहार और बातचीत का तरीका उसकी गरिमा को दर्शाता है। पुरुष को महिला के पहनावे या जीवन शैली पर गलत टिप्पणी करने के बजाय उसकी गरिमा और आत्मविश्वास का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई महिला अपनी पसंद के कपड़े पहन रही है तो उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी शालीनता को देखना चाहिए। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से सहनशीलता और त्याग का गुण होता है। परिवार, पति और बच्चों के प्रति उनका समर्पण प्रशंसा के योग्य होता है। पुरुष को इस त्याग और सहनशीलता को कमजोरी समझने के बजाय उसकी ताकत के रूप में देखना चाहिए। अगर एक महिला अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बना रही है तो उसे उसकी मेहनत और त्याग के लिए सम्मान देना चाहिए। महिलाएं न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी सक्षम होती हैं। पुरुष को महिला की बुद्धिमानी को समझना चाहिए और उसके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं की समस्या सुलझाने की क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर कोई महिला व्यवसाय चला रही है या किसी उच्च पद पर कार्य कर रही है तो उसकी योग्यता को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं। पुरुष को महिला की स्वतंत्रता को बाधित करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई महिला आर्थिक, मानसिक या सामाजिक रूप से स्वतंत्र है तो इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए।
अगर एक महिला खुद के फैसले खुद ले रही है और अपने जीवन की दिशा तय कर रही है, तो पुरुष को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं के स्वभाव में प्रेम और करुणा का भाव स्वाभाविक होता है। परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति का गुण महिलाओं को विशेष बनाता है। पुरुष को महिला की इस भावना को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि उसकी ताकत के रूप में देखना चाहिए। अगर एक महिला अपने परिवार और समाज के प्रति सेवा का भाव रखती है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। महिलाएं परिवार और समाज की रीढ़ होती हैं। उनके द्वारा दिए गए संस्कार परिवार की नींव को मजबूत बनाते हैं। पुरुष को महिला के संस्कारों और उसकी नैतिकता का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई महिला पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, तो उसकी इस विशेषता को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। महिलाएं कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मबल के साथ खड़ी रहती हैं। पुरुष को महिला के इस साहस को उसकी ताकत के रूप में देखना चाहिए। महिलाओं की हिम्मत और आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई महिला अकेले जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रही है, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाएं स्वाभाविक रूप से रचनात्मक होती हैं। कला, संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान सराहनीय होता है। पुरुष को महिला की इस रचनात्मकता को सम्मान और प्रेरणा की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर कोई महिला किसी नई खोज या रचना में सफल हो रही है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। महिलाएं स्वभाव से धैर्यशील होती हैं। पुरुष को महिला के इस धैर्य और सहन शक्ति का सम्मान करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में महिला के धैर्य को उसकी ताकत के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई महिला विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य से काम ले रही है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। हर पुरुष को महिला के स्वाभिमान, गरिमा, बुद्धिमानी, आत्मनिर्भरता, प्रेम, सहानुभूति और साहस जैसे गुणों को बेशर्म होकर नहीं, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। महिलाओं की ताकत और गुणों की कद्र करना ही सच्चे पुरुषत्व की निशानी होती है। किसी महिला की योग्यता, परिश्रम और आत्मसम्मान को कम करके नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसकी सफलता और संघर्ष को पूरे सम्मान के साथ देखना चाहिए। मित्रों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लेकर मित्रों